हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एडुटेनर में। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेन के बारे में। इससे पहले हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की थी। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो आज हम ब्रेन की बात करेंगे। क्लियर? ब्रेन क्या होता है? ब्रेन इज द मास्टर कंट्रोलर ऑर्गन ऑफ द बॉडी सिचुएटेड इन द क्रेनियम। क्लियर? क्रेनियम क्या है? ये स्कल जो होती है, हमारी खोपड़ी जिसे कहते हैं, इनमें कुछ स्पेशल टाइप की बोन्स होती हैं जिनको कहते हैं क्रेनियम, और हमारा जो ब्रेन है वो इसी क्रेनियम से प्रोटेक्टेड होता है। क्लियर? ब्रेन क्या है? मास्टर कंट्रोलर ऑर्गन है, मीन्स पूरी बॉडी की जितनी एक्टिविटीज होती हैं सबको कंट्रोल करता है, इवन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है? जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उनको भी ये इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, मीन्स फीडबैक जो है एक्शन होने के बाद में जाता है ब्रेन के पार्ट तक। तो आगे हम डिस्कस करेंगे। ब्रेन की बात करें तो ब्रेन हमारा अबाउट टू बी 1.4 किलोग्राम, या ऐसे कह सकते हैं कि ये लगभग 3 पाउंड का होता है। कितने पाउंड का होता है? 3 पाउंड का होता है। जो ब्रेन है वो हमारा 2 हेमिस्फीयर में अलग अलग बटा हुआ होता है। अगर ब्रेन को हम देखें 3D में, जैसे कि आपको दिख रहा है, तो इसके 2 क्लियर हेमिस्फीयर होते हैं। एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक होता है राइट हेमिस्फीयर। क्लियर? दोनों हेमिस्फीयर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं बाय द हेल्प ऑफ कार्पस कोलेसम। कार्पस कोलेसम क्या है? ये वो न्यूरॉन है जो ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ते हैं। ठीक? तो ये न्यूरॉन्स के बने होते हैं। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर दोनों के जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या करेंगे? आपस में कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक है? जिससे कि दोनों हेमिस्फीयर, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे। ठीक? अब कार्पस कोलेसम के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, जब हम स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। तो अब देख लेते हैं जो ह्यूमन ब्रेन होता है। ह्यूमन ब्रेन की अगर बात करें तो ह्यूमन ब्रेन क्लियरली 3 पार्ट में डिविजिबल होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को कैसे हम ड्रॉ करेंगे और कैसे समझेंगे, देखते हैं। अगर हम ब्रेन के डायग्राम को बनाना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? क्रेनियम नर्व से ढका हुआ। यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको डायग्राम दिखेगा। ये हम फोर ब्रेन की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर स्लाइटली आपको कर्व करना है और बिल्कुल ऐसे लेकर के आना है। ठीक? ये आपको दिखाई पड़ा? ये आउटर पार्ट है। ये क्या है? आउटर पार्ट है। यहीं से इसके ऊपर एक लेयर होती है किसकी? क्रेनियम की। ये किन में ढके हुए होते हैं? क्रेनियम के। थोड़ा सा रफली मैं आपको यहाँ पे क्लियरली तो नहीं हो रहा है। ठीक है? तो ये क्या है? ये है क्रेनियम। क्रेनियम से ही प्रोटेक्टेड होता है हमारा ब्रेन। क्लियर? तो ये ऊपर जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट है जिसको कहते हैं फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन जो है, और सबसे निचला ये यहाँ आपका क्या होगा? यहाँ होगा आपका मिड ब्रेन। ये क्या होगा? मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन फॉलो करेगा हिंड ब्रेन को। क्लियर? मिड ब्रेन फॉलो करेगा हिंड ब्रेन को। क्लियर? ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यही पार्ट है आपका कार्पस कोलेसम, जो कि ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर को क्या करेगा? दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करेगा। क्लियर? तो यहां से इसको देखेंगे, एक लेयर यहां से निकली। अब ये ठीक, तो ये वाला पार्ट जो है ये हिंड ब्रेन का पार्ट है। इसको हम कहते हैं सेरिबेलम। क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। क्लियर? और यहाँ पे फोर ब्रेन का पार्ट है जिसमें आपका पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। क्लियर? और ये सबसे नीचे फॉलो करेगा। ये क्या है? ये स्पाइनल कॉर्ड है। जब हम आपको नर्वस सिस्टम पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि ब्रेन जो होता है, ब्रेन ही नीचे, ब्रेन का ही एक्सटेंशन क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड कोई अलग से सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता है, यही ब्रेन का ही एक्सटेंशन होता है। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ से एक्सटेंड हो रहा है क्या? स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? इतनी चीज हो गई। अब यहाँ से
ये क्या है, सेरिबेलम है। क्लियर। अब सेरिबेलम को थोड़ा सा हम यहाँ पे इस तरीके से दिखा देते हैं जैसा कि फिगर में है। ट्रिपल लोब है, ये 3 लोब है यहाँ पे, तीनों लोब को हम यहाँ पे क्लियरली आपको दिखा रहे हैं। ये क्या है, ये है आपके सेरिबेलम। क्या है, सेरिबेलम। ठीक। ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट आपका है सेरिब्रम। ठीक। और फोरब्रेन, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये फोरब्रेन। क्लियर। ये क्या है, फोरब्रेन। ये आपका नीचे वाला पार्ट है, इसको कहेंगे हिंड ब्रेन। क्या बोलेंगे, हिंड ब्रेन। और बीच वाला पार्ट है, इसको बोलेंगे मिड ब्रेन। क्लियर। तो ब्रेन के 3 पार्ट हैं, फर्स्ट आपका फोरब्रेन, सेकंड आपका मिड ब्रेन और थर्ड आपका हिंड ब्रेन। इतनी चीज क्लियर हो गई। और ये किससे प्रोटेक्टेड है, ये प्रोटेक्टेड है क्रेनियम से। क्लियर। अब एक एक पार्ट को हम डिटेल में देखते हैं। जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है वो होता है सेरिब्रम। अब देखते हैं सेरिब्रम कैसे होगा। सेरिब्रम को ड्रा कर, सबसे ज्यादा कठिनाई बच्चों को इसी में होती है, सेरिब्रम को ड्रा करने में। क्लियर। तो हम आपको ड्रा करके दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से आपको बना लेना है आउटर में। ठीक है। और इन्हीं को कवर करते जाना है। क्लियर। ये कुछ इस तरीके से आपको कवर करना है। क्लियर। यहां पर भी वही चीज आप बना दीजिए। क्लियर। ये ठीक। तो ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है सेरिब्रम। क्लियर हो गई बात। यहां से ये, इसको आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये सेरिब्रम जो होते हैं ये क्या होते हैं, न्यूरॉन से मिलकर बने हुए होते हैं। ये आपका मिड ब्रेन का पार्ट है। ये है कार्पस कोलेसम। क्या है, कार्पस कोलेसम। क्लियर। और यही दोनों हेमिस्फीयर को क्या करेगा, दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करेगा। क्लियर। तो अब जब हम फोर ब्रेन की बात करेंगे तो फोर ब्रेन में सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट आपको दिख रहा है यहां से और यहां तक का ये पूरा पार्ट क्या होता है, यहां से लेकर के ये फ्रंटल लोब है, यहां से यहां तक का पूरा पार्ट क्या है, ये फोर ब्रेन का पार्ट है। और फोर ब्रेन जो है, फोर ब्रेन का ही सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो होता है सेरेब्रम। क्लियर। अब जितने भी पार्ट हम आपको बता रहे हैं सबके फंक्शन हम आगे आने वाले वीडियोस में बताएंगे। एक सिंपल आउटलाइन दे दें, जितना सोचने समझने वाली चीज़ें होती हैं वो सब कहाँ से होती हैं, सेरिब्रम से डील होती हैं। क्लियर। और दूसरा इसका पार्ट है हमारा हाइपोथैलेमस। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये है हाइपोथैलेमस। क्या है, तो ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये क्या है, हाइपोथैलेमस है। उसी के जस्ट नीचे आपको एक ग्लैंड दिख रही होगी जिसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर। तो सबके अलग अलग फंक्शन है अपने अलग अलग। ठीक है। जब फोर ब्रेन हो गया, फोर ब्रेन में आपका क्या है, सेरिब्रम आ गया, हाइपोथैलेमस आ गया, पिट्यूटरी ग्लैंड भी वहीं पे है और इसी में हमारा लिम्बिक सिस्टम भी है। ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में अगले वीडियो में बताएंगे कि अलग अलग पार्ट के फंक्शंस क्या हैं। अब आते हैं हम मिड ब्रेन पर। ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है मिड ब्रेन, जिसके अंदर पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक। मिड ब्रेन के बाद होता है आपका हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। हिंड ब्रेन के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। तो ये वाला जो पार्ट है ये है पॉन्स, ये है मेड्यूला और ये है सेरिबेलम। क्या है, सेरिबेलम। क्लियर। तो फिर से हम एक बार देख लेते हैं। फोर ब्रेन के 3 पार्ट मैंने बताया, हाइपोथैलेमस है, सेरिब्रम है जो कि लार्जेस्ट पार्ट है और तीसरा क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसी में लिम्बिक सिस्टम भी है जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। सेकेंड वन मिड ब्रेन है, बिल्कुल मिडिल पोर्शन पे होता है, बिल्कुल कार्पस कोलेसम के नीचे वाले साइड में। ठीक है। और तीसरा है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में 3 पार्ट हैं, पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। क्लियर। और सबके अलग अलग फंक्शन है। तो इनके जितने भी फंक्शन हैं ये सारे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक। तो अब
फिर से एक बार बात कर लें कि ब्रेन हमारा क्या है। ब्रेन हमारा मास्टर कंट्रोलर ऑर्गन है पूरे बॉडी का, यानी हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज है उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। ठीक है, ये लगभग 1.4 kg या 3 पाउंड का होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रेनियम में प्रेजेंट होता है। इट मीन्स स्कल की स्पेशल टाइप की बोन्स होती है, इनको कहते हैं क्रेनियम। क्लियर। तो जो हमारा ब्रेन होगा इसी से सबसे लोएस्ट पार्ट में एक्सटेंशन किसका होगा, स्पाइनल कॉर्ड का होगा। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिल करके हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। इट मीन्स ये कंट्रोलर होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड भी क्या है, ब्रेन का ही एक्सटेंशन है। तो हम जब ब्रेन की बात करेंगे तो ब्रेन 3 डिस्टिंक्ट रीजन में डिविजिबल होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो भी हमने आपको बता दिए हैं। तो इस वीडियो में अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं, जैसे जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनमें भी अलग अलग पार्ट्स आएंगे। जैसे कि यहाँ पे हाइपोथैलेमस, इसमें फोर ब्रेन में मैंने लिम्बिक सिस्टम की बात नहीं की है। और ब्रेन के अभी कुछ और पार्ट्स हैं जिनका डिटेल वीडियो में फिर से लेकर के आऊँगा। और जितने भी अलग अलग पार्ट हैं, चाहे वो फोर ब्रेन हो, मिड ब्रेन हो, चाहे हिंड ब्रेन हो, सबके जो अलग अलग फंक्शन हैं बॉडी के, जैसे मान लीजिए आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, आपके बॉडी की अलग अलग जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, ईटिंग, थर्स्ट, ये सारी चीज़ें, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, ये सारी चीज़ें ब्रेन के किन किन पार्ट से कंट्रोल होती है, ये सारा डिटेल्ड वीडियो मैं अगले पार्ट में लेकर के आऊँगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।